महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन और 5वां दिन भाई दूज यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान। लोगों से निवेदन रहेगा, सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस नदी में रोज पानी आता रहता है, वहां का पानी भी स्वच्छ रहता है। जिसमें निरंतर धार बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी जिर बनी हुई है, तो पानी उसमें लगातार आ रहा है, और पानी उसमें लगातार आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें से आप कितना ही पानी निकालते जाओ, उसमें पानी आता जाएगा, तुम्हारे निकालने में चलता जाएगा। भगवान से यह मत कहना कि तुम एक बार दे दो। भगवान से आपको यह नहीं कहना है कि तो आप एक बार दीजिए, आप तो भगवान से बारंबार विनती कर कर जाओ। ये सारस्वत जी तो लगे कि हमें 12 साल की कथा दे दो, हर साल दे दो। ये यहाँ पर विसावाणिया जी बैठे हुए हैं कि कथा पोरबंदर की भी दे दो। तो ये बाबा से ये नहीं कहना कि हमको एक बार इतना दे दे, हम बस एक बार तुझसे मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब टॉफी लेके उठेगा। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब मोबाइल लेके उठेगा। बच्चा जब जब दादी की गोद में बैठेगा तो हम तो तेरे पोते हैं, हम तो तेरे बच्चे हैं, हम जब जब तेरी गोद में आएंगे तब तब तुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, हम तो तेरे हैं, हम तो केवल तेरे पुत्र हैं, हम तेरे केवल पोते हैं। तू तो बस तुझसे आस लगाए बैठे हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे पास। सावन में एक बार, साल भर में केवल 1 महीना तुमने खूब तिलक लगाया, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाया, खूब भगवान को रिझाया, और बाकी के महीने तुम ऐसे ही निकाल दो तो भगवान। और तुम तो लोगों से कहते फिरो, सावन का महीना मेरा पति तो खूब पूजन करे, सावन का महीना हम दोनों पति पत्नी खूब भगवान की भक्ति करें, सावन का महीना हम तो पति पत्नी रोज मंदिर जाएं, सावन का महीना हम तो वो इतनी दूर मंदिर है ना, वहां पर दोनों पति पत्नी पंडित जी के साथ बिठाएं गाड़ी पे और अभिषेक करने जाए, सावन का महीना में हम इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग, और हम लोग पूजन करें। केवल सावन का महीना, बाकी का समय कहां गया? केवल 1 महीना। महाराज, तुझे ना देखूं तो चैन, तेरे सिवा कोई और मुझे। अब ये विचार करिएगा कि उसके सिवा ना तो भाई और ना मेरे हृदय में कोई आए, बस वही दिखता, वही नजर आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है।
मेरे सीहोर की क्या पूछो भोले, पूरा भारत ठिकाने। मैं अपने सीहोर की कहूं कि सीहोर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या इंदौर की कहूं कि इंदौर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या भोपाल की कहूं कि भोपाल के लोग कथा सुन रहे होंगे, या कोटा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, जहां जहां की आप बोलो वहां की कहूं कि वहां के लोग कथा सुन रहे होंगे। तो यहां तो शास्त्र कहता है कि मेरे सीहोर का ही नहीं, शिव महापुराण की कथा एक एक जनमानस में, एक एक बच्चे बच्चे में वो तत्व समा गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हृदय में बैठ गया, ये चित्तवृत्ति में आ गया, ये मन के भीतर संजो गया। और भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। कल की कथा में कहा था भगवान के पास दो चीजें हैं, एक माया और एक भक्ति। माया मांगोगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति मांगोगे तो भगवान नाचेगा। भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। यहां पर ना तो आपको कोई ये कहा जाता है कि आप इतना दान करो, या आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप मंदिर में जाकर ये दे देना, या हमारे पास लाकर ये दे देना, या आप सारी दुनिया भर की दौलत हमको लाकर दे देना। यहां से तो एक ही बात कही जाती है कि जो शंकर ने का भाव कहा गया है, बस वो आप समर्पित करते जाओ। शंकर को आप अपना भाव, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति शिव को दे दो। शंकर को और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य का अपना अहंकार होता है जो शंकर को दे देना चाहिए। और एक लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, भगवान शिव को सब कुछ दे दिया था, बस अहंकार नहीं दे पाया था। भगवान कई बार कहे रावण से, रावण क्या बात है? रावण कहता है मैं आपको भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा सकता हूं। रावण कहता है मैं आपको लंका लेकर जा सकता हूं। रावण जब जब बात करता था तो अहंकार की करता था, और भगवान कहते थे कि तू मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, तू सब कुछ समर्पित करता है मुझको, तो अहंकार क्यों नहीं दे पाता? तू अपना अभिमान मुझे क्यों नहीं देता? और जिस दिन तूने अपना अभिमान मुझको दे दिया ना, जिस दिन तूने अपनी अभिमतता मुझे प्रदान कर दी ना, भगवान शिव कहते हैं कि तू मुझे बेलपत्री दे कि एक लोटा पानी दे। हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस भूमि पर जब आप दरवाजे से प्रवेश करो, अभी तो खैर मंदिर बन रहा है, बाबा का धाम बन रहा है, पर जिस समय बाबा यहाँ पर विराजमान हो जाए और कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर जब आप पांव रखो, तो हमारा तो यही कहना रहेगा कि जैसे आपकी चप्पल बाहर रह जाए, जूता बाहर रह जाए, उसी तरह आपका अहंकार भी बाहर रहना चाहिए। हम कौन हैं? हमारी क्या प्रतिष्ठा है? हम किस गादी पर बैठे हैं? हमारा अहम क्या कह रहा है? वो नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर की अहंकार समाप्त हो जाए। हम जब शंकर का गुणगान करें, हम जब शिव का भजन करें, हम सब शंकर का स्मरण करें, हम जब शिव भक्ति में डूबे हुए हों, तब हमारे भीतर से अहंकार चला गया। ये इतने पत्र जो पढ़े हैं वो ये हैं, जो अभी नहीं पढ़े वो ये रखें। एक ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। गुरुजी, मेरा पूरा जीवन कष्टमय रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों की ऐसा रोग है, सब जगह डॉक्टर ने मना कर दिया, बेटी के दिल में छेद है, जिसकी 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ बैठी है? जो पत्र लिखा है, ग्वालियर भक्त है और प्रदोष व्रत करती है। आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से बाबा को धन्यवाद देने आई है। आप ही ने लिखा है। माइक जाएगा क्या माता? देखा, इन भी लिखी है। समझदार तो बहुत है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। आती है लाइन आपको? जरा बोलिए तो जरा।
मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा। रोइए मती, अपने मुख से कहिए बाबा। किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा। तेरे दर का किनारा। एक सीमा सोनी आई है भोपाल से। महाराज जिन्होंने लिखा है, आप ही हैं, आपने लिखा है इस छोटे से पत्र में कि कष्ट बहुत था शरीर में, पर सिर का माइग्रेन मेरा बाबा ने हमेशा के लिए ठीक कर दिया। आराम लग गया आपको, बस बाबा की कृपा हो। बैठिए। बहुत पत्र हैं, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बाबा का भजन करते रहेंगे। स्मरण हमारा शिव से रहे। हम जितना कर सकते हैं बाबा का भजन करो, स्मरण करो, शंभू की भक्ति में डूब जाओ। साल में केवल एक बार हमें शंकर को याद नहीं करना है। वर्ष में हमें केवल एक बार शिव जी का स्मरण नहीं करना है कि हमने केवल साल भर में एक बार सावन के महीने में शंकर भगवान को याद कर लिया। हमने सावन के महीने में केवल एक बार शंकर जी की भक्ति धारण कर ली। जिन जिन ने सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करा है, इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने भी करा हो। जिनने अभिषेक करा है, हृदय पर हाथ रखकर बोलना, क्या बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी है? थोड़ा सुना, पर सुना जरूर है उसने। जो तुम्हारे भक्ति का भाव जागृत हुआ। कई पत्रों में बाबा, कई लोग लिखे हैं, महाराज जी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है, बड़ी कृपा। उसकी एक लोटा पानी, एक लोटा जल, जरा सा धतूरा, जरा सी बेलपत्र, जरा सा हम शंकर को अगर रिझा रहे हैं, किसी भाव से रिझा रहे हैं, भगवान उसको रिझ जाता, भगवान उससे प्राप्त हो जाता। बस उसको पहचानने का एक तरीका हमारे भीतर आना चाहिए। हमें जनमानस को प्रसन्न करने के लिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए, या संसार को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहीं रिझाना। हमें भगवान को, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं रिझाना। हम मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हैं तो हमारे भीतर भाव ये हो कि हमें भगवान को राजी करना है, संसार को नहीं। जो मंदिर के अंदर होंगे, इतने सारे आए होंगे, उनको देखकर हमें नहीं बैठना कि हम कहां बैठे हैं, आसन अच्छा लगाऊंगी, ये काम ऐसा करूंगी, भगवान का ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि लोग देखते रह जाएं। नहीं नहीं, हमारे भीतर अभिमान नहीं। हमें तो यह कहना है कि जैसा मेरा महाकाल राजा कराएगा, जैसा मेरा विश्वनाथ कराएगा, जैसा मेरा कुबेर भंडारी कराएगा, हम वैसा श्रृंगार कर कर जाएंगे। बाबा जैसा रखेगा हम वैसा रह जाएंगे। हमें उसमें दिखावा नहीं चाहिए, हम दिखावे से वंचित रहे। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे का। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था।
मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे। नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहे हो। उनको क्या मालूम था कि यह खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान की धारणा। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कह देते हैं हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो यह करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ। हो सकता है कि बाबा चाह रहे हों कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है तभी तो वो व्यक्ति महादेव से लगता है। अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा। किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए। तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जैसे मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको यह नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनको तो यह मालूम था कि मैं भजन करूंगी, मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी। और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो यह पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा साहब, क्यों ना मिले। हरि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो महादेव जी हमारा रे। महाराज, अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूब जाऊं। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है का निर्माण करती, अगर मैं करती, अर्चना करती, आराधना करती, भक्ति में डूबी रहती है तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रख कर आ गए, समझाने लगे,
कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। यह मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक कि कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहां जा रही है, बाद में चले जाना। सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर्म होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा, तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा। इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया, और जो धोना चालू करा, इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे,